बता देती हूँ, जो भी आप लोग सोच रहे हैं कि हैदर के लिए जिन्होंने प्रे की, हैदर के लिए दुआएं की कि हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए, यहाँ पर उसके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और भगोड़ी जो आप लोग जानते हैं उसको, और उसका जो करेक्टर है जो अब आप लोगों के सामने आया है, हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि शायद जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस चीज़ को समझते हुए, देखते हुए तो हम इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं। इसने मोमिन मलिक सर के लिए बहुत ज़्यादा गंद बोला है, जो कि सुनने वाला इंसान एक तरह से शॉक हो जाए कि ये इस तरह की भाषा का यूज़ करती है। जितना इसने मोमिन मलिक सर को पिंच किया है, पुश किया है, उतना ही इसको भारी पड़ा है। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोमिन मलिक सर ने इसके बारे में कहा था, तो अभी एक नया एजेंडा निकाल के लाई है कि जिस मोमिन मलिक ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाई थी, जिस गुरु ने, उस गुरु के घर पे ही उन्होंने छापा मारा और उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश की गई। उसी के ऊपर केस करके 2 बार केस हार चुका है। ये कुछ इस तरीके की इसकी कह सकते हैं कि नौटंकी है या फिर ड्रामेबाज है, या जो भी कुछ आप लोग कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। बट बशर्ते मैं आपको बता दूं, अगर वो बंदा, हम तो कहते हैं 100 में से 100% गलत है, पर सच्चाई तो सामने लेके आ रहा है। हमें उसके अतीत से, हमें कोई उससे रिश्ता नहीं जोड़ना, हमें कोई अपनी बहन बेटी उसके घर नहीं देनी, ठीक है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं, और सच्चाई हमारे सामने जब आ रही है तो हम कैसे उस बंदे को गलत कह दें? क्यों? सब पूरी दुनिया बिकाऊ नहीं हो सकती, हमारा पूरा कानून बिकाऊ नहीं हो सकता। कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, कुछ चुनिंदा मीडिया वाले भी हो सकते हैं, पर सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है, सारे कानून के जो सिपाही हैं वो बिकाऊ नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इसको शायद समझ में नहीं आया, जो एक इन्होंने जब ये हनुमान चालीसा बांटने की इसने वो की थी ना, तो वहाँ पे एक पुलिस भाई बैठा हुआ था, उस भाई ने तुरंत ये चीज़ें कही थी कि हटना। तो वो जानता है कि इसकी क्या औकात है। तो हर इंसान बिकाऊ नहीं होता, ठीक है ना। कुछ लोग अपने वर्दी की आड़ में, अपने कहते हैं ना कि पावर की आड़ में वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, पर उसकी वो एक आधा बंदा होता है, 100 की भीड़ में एक आधा बंदा आपको मिल जाता है, पर सारे के सारे खराब नहीं होते। हमारे देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो ये साबित कर दिया मोमिन मलिक सर ने कि सच्चाई सामने आके रहेगी। किसने सोचा था कि जफ़र की वीडियो सामने आएगी? किसने ये बात सोची थी कि जफ़र सामने आने के बाद इस तरीके से वीडियो लेकर आएगा, फोटो, पिक्चर्स और ये सब चीज़ें हमारे सामने आएगी कि पाकिस्तान में भगोड़ी क्या करती थी, क्या उसका यही कैरेक्टर था? आज अपने आप को ये कहती है कि मैं चाहे कुछ भी हूँ, गलत हूँ, जैसी भी हूँ। अभी कल तक तो ये कह रही थी मैं तो बहुत सती सावित्री हूँ, मैंने किसी का क्या किया, मैं तो मजलूम हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं सताई हुई थी पाकिस्तान से, मेरे को मतलब पीड़ित थी मैं, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था, और मेरे साथ जितना मैंने सहा इतना कोई और सहता। तो फिर अरे ये भारत है, भारत में ना औरतें अपने आदमियों के लिए मर जाती हैं, सती हो जाती हैं। जानती है तू इसके बारे में? अपने आप को ठकुराइन कहने का तू गुरूर रखती है। ठकुराइन वाले गुण होने चाहिए इंसान के अंदर। अपने पति के मरने के बाद ना ठकुराइन, अपने पति के मरने के बाद वहीं सती हो गई थी। आई बात समझ में? अपना थोबड़ा तक नहीं दिखाया था उन्होंने, उनके चेहरे की देखने के लिए लोग तरसते थे। उसे कहते हैं ठकुराइन। तू तो दिन अपनी नुमाइशें करती डोलती है। तेरे खुद रघुपुरा वाले ये बात कहते हैं। हम लोग आकर वहाँ पर नहीं देखने जा रहे हैं, खुद वो लोग सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डालते हैं कि ये इस तरीके की औरत है। जैसे मैंने कहा ना, सब लोग खरीदे नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग अपने आत्मसम्मान के लिए जीते हैं, अपने भारत के लिए जीते हैं, अपना स्वाभिमान उनका वैल्यू रखता है। कुछ पैसों के लिए वो बिकाऊ नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों को लगता होगा, उन लोगों को लगता होगा। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश के लिए जी सकते हैं, मर सकते हैं, और वही आज सारी की सारी शेरनी तेरे आगे खड़ी हैं। तूने कहा कि तू एक माँ है, मेरी माँ की ममता लोग समझ नहीं रहे हैं, मेरी तड़प नहीं समझ रहे हैं। मैं अपने 4 बच्चों को छाती से लगा के लाई। 4 बच्चों को छाती से तू इसलिए लगा के लेके आई, अगर तू सच में एक माँ होती, जब तू 8 दिन के लिए नेपाल आकर रही थी, तब तुझे तेरे बच्चों की याद नहीं आई? क्यों तूने अपने बच्चों को अपने बहन के पास छोड़ा? क्यों तेरी बच्चों की अधिकतर परवरिश तेरी बहन करती थी? तू क्यों अपनी अय्याशियों के अंदर मगरूर रहती थी? सच हमेशा से कड़वा होता है, और सच की अगर बात रखी जाए तो फिर आप लोगों को, जो कुछ उसके चाहने वाले हैं ना, उनको मिर्ची लगती है। यहाँ पर आके अपनी ऐसी तैसी करके जाते हैं। तो एक कमेंट्स मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीप शब्दों में उन्होंने अपना लिखा था, तो मैंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। देखो भैया, डॉलर वॉलर की भूख मुझे नहीं है, मैं जो कहती हूँ स्पष्ट कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपशब्द भाषा का यूज़ करने से यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। गंद बोलोगे तो मुझसे एक्सेप्ट मत करना कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी। मैं भारत की रहने वाली हूँ,
उसमें कि नहीं हो कि एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरे को आगे कर दिया, नहीं भैया, जिस पे मारा ना उसी पे 4 लगा के चलती बनूंगी आगे। जो उसके चापलूसी करने वाले, जो उसके कुत्ते हैं ना, जो उसके घर जाके उसकी हड्डी चाटते हैं, ठीक है ना, जो उसके घर के जाके उसके तलवे चाटते हैं, जो उसके घर के जाके उसके बिस्तर के हमराही बनते हैं, तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत के नाते बोल रही हूँ, सफाई दे रही हूँ। गलत को गलत बोलने से मुझे नहीं रोक सकता कोई। आई बात समझ में? ये भारत है, यहाँ पर अपनी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट होती है। हम तो पराए घर से भी आए बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो परदेश से लोग आते हैं। आई बात समझ में? गंदगी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। गंदगी जो गंदगी में रहती है ना, उसको सिर पे बैठ के ताज नहीं बनाया जाता। कौन ऐसा है जो गोबर को सिर पे लगा के घूमता है? तुम बता दो, कौन ऐसा है कि पोटी को सिर पे लगा के घूमता है? गंदगी गंदगी ही होती है, गंदगी की जगह गटर में ही होती है, ठीक है ना। तो मुझे गुस्सा उसी चीज़ पे आया है कि जो ये लोग आके गंदगी बक के जाते हैं ना, जो कुछ इसके चमचे हैं जो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। एक तो ऐसा है जिसकी मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं पूरे दिन नशा करके नशेड़ियों की तरह बैठ जाता है, इतना लंबा लंबी दाढ़ी कर रखी है। तुम मुझके चमचे हो, तुम मुझके लिए नहीं कह सकते हो, वो वकील साहब उसके लिए सब। तू ससुरे पहले बोलना सीख ले जा, और ये पहले नशा उतार के आके कैमरे पे बैठा कर। तुझे जितनी मिलती है ना बोतल ढक्कन खोल के, उतनी आके तू चमचागिरी करता है यहाँ पर। आई बात समझ में? तुझे ये नहीं पता तू अपनी बहन बेटियों के लिए क्या कर रहा है। और एक मोहतरमा एक लाइव में उससे मिलने के लिए आई थी, जो अपने आप को टीचर बता रही थी, तो उनके साथ शायद उनकी 3 बेटियाँ मिलने के लिए आई थी और एक बेटा था। तो मैं सिर्फ उस तरीके की सोच रखने वाली बहनों से बात पूछना चाहती हूँ, क्या जिन बेटियों को आप उसके पास मिलाने के लिए लेके आती हैं, एक सेल्फी खींच के अपने साथ लेके जाती हैं, वो कोई सती सावित्री है क्या? उसने क्या किया है आपके देश के लिए? पाकिस्तान से भागकर आई है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से आई है, और अपने 4 बच्चों को इस जरिया बनाकर लेकर आई है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं चलकर आ गई है वो कि उसने सारी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उन सबको पूरा करने के बाद वो आई है। ना जी ना, वो गैर कानूनी तरीके से आई है, और उसके आसपास 2 सिक्योरिटी लगी रहती है, ठीक है, उसके घर के पास। और तुम लोग ये सोचते हो कि नहीं भाई हम जा रहे हैं, हम सेल्फी खिंचवाएंगे। सेल्फी अपने ऐसे इंसानों के साथ खिंचवानी चाहिए जिसके साथ तुम्हें प्राउड फील हो। अरे तुम्हें उसके पास जाके गालियां खाने को मिल रही है, तो तुम जाकर ये बोल रही हो कि मैं टीचिंग हूँ, मैंने टीचिंग की हुई है, मैं आपको इतने कमेंट करती हूँ, आप मेरे कमेंट्स नहीं रीड करते हो। अरे जाके कहीं डूब मरो कि ऐसी औरत के पास आके तुम्हें सेल्फी खिंचवानी पड़ रही है। अपने 5-10 मिनट तुम अपना वहाँ पे जाके वेस्ट कर रही हो, ठीक है। गंदगी गंदगी होती है, ये समझने की कोशिश करो। आज जिन बेटियों को तुम वहां लेकर गई हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मेरे भारत की कोई भी बेटी ऐसी गलत रास्ते पर जाए, पर फिर भी अगर कोई बेटी ऐसी जाती है तो तुम सबसे पहले ना अपनी चप्पल उतार के उसके बजाय चली जाओगी, पर उन बेटियों को वहां लेकर जरूर जाओगी कि चलो बेटा हम तुम्हें कोठे पे घुमा के लेके आते हैं, वहां पे किस तरीके से मुजरा होता है वो तुम्हें दिखा के लाते हैं। अरे शर्म करो थोड़ा बहुत। दिन रात लोग अपनी सफाइयाँ देते फिरते हैं, दिन रात उसका चेहरा लोगों के सामने दिखाए फिरते हैं कि वो अपनी सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती, अपनी बहन को, अपनी नंद को अपने साथ नहीं रखती। और ये फैसला जो लप्पू के बाप ने लिया है ना, बहुत सही लिया है, क्योंकि उसके घर में एक बेटी है, वो एक बेटी का बाप है, वो समझता है कि इसके नक्शे कदम पे रही तो कल को मेरी बेटी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जवान खून को बिदकते टाइम नहीं लगता। आई बात समझ में? और अरे तुम्हारी लड़की 16-17 साल की तुम्हारी लड़कियां हो रही हैं, उसको मिलाने के लिए तुम भगोड़े के पास लेके जा रहे हो, सेल्फी खिंचवा रहे हो, उसको सिर का ताज बना के रख दिया तुमने। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां जाके उसकी चमचागिरी करते हैं। क्यों करते हो भैया? किस लिए? जाओ ना नरेंद्र मोदी जी के पास जाके फोटो खिंचवाओ, योगी जी के पास फोटो जाके खिंचवाओ, जिन्होंने तुम्हारे देश के लिए कुछ किया है उसके पास जाके फोटो खिंचवाओ ना, तब तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए। उन सैनिकों के पास जाके फोटो खिंचवाओ जो तुम्हारे देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, उनके साथ खड़े होकर आर्मी वालों के साथ फोटो खिंचाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि फोटो की वैल्यू क्या होती है। सेल्फी का एक फोन आपके हाथ में आ गया, आप सेल्फी खींचने वाले बन गए, तो आप ये सोचते हो कि किसी गंदगी के साथ फोटो खिंचा लो। कुत्ते के साथ फोटो खिंचवाओ, रोड पे जो कुत्ता गंदगी की नाली में पड़ा हुआ है कीचड़ के अंदर, उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाओ, फिर डालो व्हाट्सएप स्टेटस पे। अरे अपनी तो वैल्यू सोचो कि अरे तुम एजुकेटेड हो और तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने टीचिंग की हुई है, अपने बच्चों को तुम टीचिंग करती हो, उन बच्चों को क्या शिक्षा दोगी कि मैं तो भगोड़ी से मिल के आई थी, उसका घर देख के आई थी कि वो किस उसमें रह रही है, किस में नहीं रह रही है। इंसान अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सोचता है कि मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगा ना तो मेरे जो पीछे मेरी पीढ़ी आ रही है वो भी सही रास्ते पे चलेगी, पर नहीं भैया, हम तो गलत रास्ते पे चलेंगे और साले उनको भी लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो किसी का घर बसता देख ही नहीं सकते। उसने हमारे देश को बर्बाद कर रखा है, उसने हमारे देश की गंदगी फैला रखी है आके भारत के अंदर।
और क्या क्या नहीं होता, जाके उस मोहल्ले में जाके पूछो तो सही, सभी लोग उसके वो नहीं करते हैं। गंदगी गंदगी होती है, उसको पहचानना सीखो। और रही बात कि तू एक माँ है और तेरे बच्चों को हम लोग तेरे से दूर कर रहे हैं, ना जी ना, ये तेरे खुद के कर्म है जिसकी वजह से तेरे बच्चे तुझसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, तू व्लॉग बनाती बच्चों के साथ, अपनी खुशी दिखा, अपना उनका दुख देख, उनकी बातें सुन, उनको, अरे बच्चा कहता है मम्मी जी नमस्ते, 10 बार तो कैमरा देखेगी अम्मा कि हाँ नमस्ते ठीक कैप्चर हुआ कि नहीं, लोगों को दिखाना। सब समझते हैं फेक क्या है रियल क्या है, दिन रात ब्लॉगिंग चलती है लोगों की यहाँ पर, 1 मिनट में पहचान लेते हैं यूट्यूब पे बैठे वाले व्यूवर्स कि कौन बंदा सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पर लोगों के चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है ना वो भी पढ़ लेते हैं। और रही बात भारत की या पाकिस्तान की या कुछ भी, और मुझे क्या कहा कि तुम मिनी पाकिस्तान से हो ना इसीलिए तुम ज्यादा चपड़ चपड़ कर रही हो, ना जी ना, बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना। सच का साथ जब भी दिया था और सच का साथ आज भी देंगे। और बहुत खुशी है कि हैदर अकेला नहीं आ रहा है, हैदर के साथ इसकी बहन भी आ रही है रीमा। इसकी अपडेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में मुझे जरूर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। और आप लोगों ने मेरा एड्रेस पूछा था, तो जी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ आगे एक अपना छोटा सा वीडियो इंट्रो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी कितनी एजुकेशन है, मैं क्या जॉब करती हूँ, कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, सब चीज़ें मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आशा करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूँगी और आपके कमेंट्स मैं रीड भी करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच को पहचानिए, जो सच्चा है सिर्फ उसी का साथ दीजिए।